नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग टूलबार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ड्राइंग टूलबार विंडो के सबसे नीचे पाया जाता है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और पहले हम एक विंडो का स्ट्रक्चर अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि विंडो के सबसे नीचे वाले भाग में ड्राइंग टूलबार पाया जाता है। दोस्तों, ड्राइंग टूलबार में ऐसे बटन होते हैं जो वर्ग, आयत, वृत्त आदि सहित कई प्रकार की आकृतियों को जोड़ने और एडिट करने की सुविधा देता है। दोस्तों, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ड्राइंग टूलबार। दोस्तों, इस टूलबार को इच्छा अनुसार सामने रखा जा सकता है या छिपाया भी जा सकता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है ड्राइंग टूलबार के उदाहरण एवं उनके उपयोग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉ की। दोस्तों, ड्रॉ डॉक्यूमेंट के अंदर बनी आकृति को रोटेट और व्यवस्थित करता है। ड्रॉ क्या करता है? डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आकृति बनी होती है उसे रोटेट और व्यवस्थित करता है। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यह माउस के पॉइंटर को एक सेलेक्ट एरो की तरह बना देता है, जिससे उसे जहां भी रखें वह अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स वाला ऑप्शन माउस के पॉइंटर को एक सेलेक्ट एरो की तरह बना देता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जिससे उसे आप जहां भी रखेंगे आप माउस के पॉइंटर को, वह ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों, ऑटो शेप की बात हमें करनी है। दोस्तों, ऑटो शेप बनी हुई आकृति को आयत, गोलाकार, वर्ग आदि डॉक्यूमेंट में लगाने की सुविधा देता है। दोस्तों, शेप से आपको समझ में आ रहा है, ऑटो शेप से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अलग अलग शेप की बात की जा रही है, वर्ग, आयत, वृत्त, इन सभी की बात की जा रही है। फिर हमें चर्चा करनी है लाइन की। दोस्तों, माउस के द्वारा एक सीधी लाइन खींचने की सुविधा प्रदान करता है लाइन। आप तिरछी लाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। यह काम है लाइन का। फिर दोस्तों, एरो, यह एरो तीर वाली लाइन खींचने की सुविधा देता है इस तरीके से। फिर रेक्टेंगल, इसकी सहायता से एक आयत या वर्ग के आकार की संरचना बना सकते हैं। आपने देखा होगा, आप माउस को इस तरीके से खिसकाएंगे तो ऑटोमेटिकली शेप बनते हैं, वह रेक्टेंगल से हमें मिलेगा। ओवल, इसके द्वारा वृत्त या वृत्तीय आकार की संरचना बना सकते हैं। फिर बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की। दोस्तों, एक ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बना देता है जिसमें डॉक्यूमेंट को खींचकर रख सकते हैं। यह काम है टेक्स्ट बॉक्स का। फिर इंसर्ट वर्ड आर्ट। दोस्तों, यह ड्राइंग ऑब्जेक्ट की सहायता से एक फर्निश्ड वर्ड आर्ट बनाता है। नाम से ही समझ में चीजें आ रही हैं। फिर इंसर्ट डायग्राम, किसी भी प्रकार के आकार जैसे वर्ग, आयत, वृत्त को डालने के लिए इंसर्ट डायग्राम का उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के डायग्राम इसके माध्यम से आप इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बात आती है क्लिप आर्ट की। इसके प्रयोग से इच्छा अनुसार चित्रों को डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। फिर इंसर्ट पिक्चर। दोस्तों, इसमें क्या है, पहले से उपस्थित चित्र को डॉक्यूमेंट में डालने की सुविधा इंसर्ट पिक्चर हमें देता है। फिर फिल कलर, सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट में रंगों को जोड़ने या हटाने की सुविधा फिल कलर देता है। फिर बात आती है लाइन कलर की। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट से लाइन कलर को जोड़ने, हटाने, एडिट करने की सुविधा देता है। नाम से समझ में आ रही है। फिर फॉन्ट कलर, फॉन्ट के रंग को एडिट करता है। फिर लाइन स्टाइल, यह दोस्तों सिलेक्ट की गई लाइन की मोटाई को कम या अधिक करता है। फिर डैश स्टाइल,
सेलेक्ट किए गए लाइन की दिखावट को एडिट कर सकते हैं हम डैश स्टाइल से। फिर बात आती है एरो स्टाइल की। यह तीर डायरेक्शन को बदलने की सुविधा देता है। एरो स्टाइल दोस्तों, यह एरो या तीर डायरेक्शन को बदलने की सुविधा देता है। फिर शैडो स्टाइल, किसी भी ड्राइंग की शैडो के साथ एडिटिंग की सुविधा देता है शैडो स्टाइल। ध्यान रखें, शैडो स्टाइल किसी भी ड्राइंग की शैडो के साथ एडिटिंग की सुविधा देता है, परछाई के साथ। जैसे आप ए लिखते हैं तो आपके लिए परछाई के साथ, शैडो के साथ एडिटिंग की सुविधा कौन देगा? शैडो स्टाइल। उम्मीद इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर 3D स्टाइल, यह 3D एडिटिंग की सुविधा देता है। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अन्य फीचर्स की, जिसमें शामिल है डॉक्यूमेंट व्यू, हेडर और फुटर, क्लिपबोर्ड, चेज केस, फाइंड और रिप्लेस, फुटनोट, एंड नोट, क्लिप आर्ट, ऑटो करेक्ट वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, बुलेट और नंबरिंग, पेज और कॉलम ब्रेक करना, पेज बैकग्राउंड, टेक्स्ट सेलेक्ट करना, टेक्स्ट डिलीट करना, मेल मर्ज। दोस्तों कॉमन सी चीजें हैं जो इसमें होती हैं, एक एक करके हमें इनके बारे में भी चर्चा कर लेनी है। शुरुआत करनी है डॉक्यूमेंट व्यू से। दोस्तों डॉक्यूमेंट व्यू स्क्रीन पर उपस्थित दस्तावेज को देखने का तरीका है। इसमें निम्न व्यू शामिल हैं, जैसे सामान्य या नॉर्मल व्यू। यह किसी डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू है जो पहले से ही होता है। फिर पेज लेआउट व्यू। दोस्तों इस व्यू में प्रिंट पर छपा हुआ जैसा पेज स्क्रीन पर दिखाई देता है। आउटलाइन व्यू, दोस्तों इस व्यू में चैप्टर और पैराग्राफ के नाम देख सकते हैं। फिर ऑनलाइन लेआउट, इस व्यू में डॉक्यूमेंट वेब पेज की तरह दिखाई देता है। ध्यान रखें दोस्तों, पेज लेआउट में जब भी आप प्रिंट करते हो, जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट पेज पर दिखेगा उसी प्रकार से पेज लेआउट में दिखता है। ऑनलाइन लेआउट में दोस्तों डॉक्यूमेंट ऐसा दिखता है जैसा कि वेब पेज दिखता है, वेब पेज की तरह ऑनलाइन लेआउट में डॉक्यूमेंट दिखता है। फिर बात करनी है हेडर फुटर की। इसके द्वारा किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर ऊपर या नीचे कोई सूचना जैसे टाइटल, चैप्टर का नाम, पेज संख्या, डेट इत्यादि डाले जाते हैं। पेज में ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट हेडर और प्रत्येक पेज में नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट फुटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यह एक पेज है, तो इस प्रकार से दोस्तों हेडर और फुटर आपको दिखाई देंगे। फिर बात करनी है क्लिप बोर्ड की। आपने मोबाइल फोन में भी क्लिप बोर्ड को देखा होगा। दोस्तों क्लिप बोर्ड क्या होता है? एक मेमोरी होती है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें यूजर किसी टेक्स्ट, चित्र या किसी ऑब्जेक्ट को कट और कॉपी करने पर इसी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब यूजर किसी टेक्स्ट, चित्र या किसी और ऑब्जेक्ट को कट और कॉपी करता है तो जो संबंधित टेक्स्ट, चित्र या दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वह क्लिप बोर्ड की मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जहां से फिर हम इसे पेस्ट करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। उम्मीद इतनी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वो कहां जाएगा? वहां से हट गया कट करने के बाद तो कहीं तो सेव होगा, तो वह क्लिप बोर्ड की मेमोरी में सेव होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों मेमोरी में स्टोर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता अनुसार यूजर इन्हें पेस्ट कर सकता है, जो कि मैंने आपसे पहले कहा। आप कट कॉपी करने के पश्चात इस मेमोरी में संबंधित ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पेस्ट कर देते हैं। क्लिप बोर्ड को सक्रिय करने के लिए मेन्यू बार पर व्यू, फिर टूल बार, फिर क्लिप बोर्ड पर क्लिक करना होता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बात करनी है चेंज केस की। दोस्तों टाइपिंग के दौरान कुछ शब्द कैपिटल या कुछ स्मॉल बन जाते हैं। इन शब्दों को सही करने के लिए चेंज केस फंक्शन का
उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, कुछ शब्द कैपिटल स्मॉल बन जाते हैं, तो इन शब्दों को सही करने के लिए चेंज केस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, चेंज केस फंक्शन के उदाहरण और उपयोग की यदि हम बात करें तो जो वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सेंटेंस केस, इसका उपयोग या इस फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से लिखने में किया जाता है। जैसे परीक्षा धाम प्रवीण आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। फिर दोस्तों लोअर केस की यदि हम बात करें तो इस फंक्शन द्वारा टेक्स्ट को स्मॉल तरीके से लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे परीक्षा धाम प्रवीण, यहाँ पर आप देखेंगे सारे जो कैरेक्टर हैं वो स्मॉल हैं, यहाँ पर शुरुआती कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। फिर दोस्तों अपर केस की यदि हम बात करें तो इसमें दोस्तों टेक्स्ट को कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है। प्रॉपर तरीका क्या होता है लिखने का, आप ध्यान रखें। सेंटेंस केस में प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, प्रॉपर तरीके में पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल होते हैं। लोअर केस में दोस्तों सभी स्मॉल होते हैं, अपर केस में सभी कैपिटल होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। फिर कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, दोस्तों इसमें क्या होता है, इस फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के पहले वर्ड को कैपिटल अक्षर में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे परीक्षा धाम प्रवीण आदि आदि। तो दोस्तों अंतर क्या है फिर सेंटेंस केस में और कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड में टेक्स्ट के हम पहले वर्ड को ही कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। फिर दोस्तों टोगल केस, एमएस वर्ड में इस फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के पहले वर्ड को स्मॉल अक्षर में लिखने के लिए किया जाता है। फिर हमें बात करनी है, जैसे आप देख सकते हैं परीक्षा धाम और प्रवीण में पहला अक्षर स्मॉल लिखा हुआ है। और दोस्तों आप सेंटेंस केस और कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड वाले ऑप्शन को भी यहां से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों सेंटेंस केस में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है और पहला जो अक्षर होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार कैपिटल स्मॉल करते हैं। लेकिन जो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड वाला सिस्टम है उसमें हर टेक्स्ट के पहले वर्ड को कैपिटल किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। उम्मीद है अब आपके लिए ये वाले डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर दोस्तों अगला बिंदु जिस पे चर्चा करनी है वह है फाइंड और रिप्लेस। दोस्तों किसी निश्चित शब्द को पूरे प्रोग्राम में खोजने के लिए फाइंड और किसी अन्य शब्द द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए रिप्लेस शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों फाइंड और रिप्लेस का अर्थ ही होता है खोजना और प्रतिस्थापित करना। इसके लिए एडिट फाइंड या टूल बार पर फाइंड बटन या कंट्रोल एच दबाया जाता है। तीन प्रकार से आप यहां पहुंच सकते हैं। एडिट से आप फाइंड पर जाएं या टूल बार पर आप फाइंड बटन पर चले जाएं या कंट्रोल प्लस एच दबा दें, एक ही चीज है, आप फाइंड और रिप्लेस कर पाएंगे। फिर दोस्तों बात होनी है अब फुटनोट और एंड नोट की। दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट फुटनोट कहलाता है, जबकि डॉक्यूमेंट के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट एंड नोट कहलाता है। आपसे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट 3 पेजों में है तो आपसे बताया जा रहा है प्रत्येक पेज के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट फुटनोट है और डॉक्यूमेंट के अंत में दिखाई देने वाला जो टेक्स्ट है वह एंड नोट होगा। इतनी चीजें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी, ये फुटनोट होगा। फिर बात करनी है क्लिप आर्ट की। इसके पहले हमने क्लिप बोर्ड की चर्चा करी थी जो कि एक मेमोरी होती है, कट कॉपी करने के बाद टेक्स्ट इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं क्लिप मेमोरी में जाते हैं, फिर वहां से हम उसको अलग अलग स्थान पर अपने उपयोग के अनुसार पेस्ट करके उपयोग में लाते हैं। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं क्लिप आर्ट की। दोस्तों क्लिप आर्ट एक लाइब्रेरी है जिसमें अलग अलग तरह के चित्र, फोटो, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स होते हैं। दोस्तों क्लिप बोर्ड क्या था, एक मेमोरी थी। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लिप आर्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। इन क्लिप्स को MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट फाइल में उपयोग किया जा सकता है। क्लिप आर्ट खोलने के लिए मेन्यू बार पर इंसर्ट क्लिप आर्ट पर क्लिक किया जाता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी और यदि आपको हमारे वीडियो से
आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हो रही है तो दोस्तों बिना संकोच किए वीडियो को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वह भी हमारी इस वीडियो सीरीज़ का पूरा पूरा लाभ ले पाएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं, तो उन्हीं एफर्ट की सराहना के लिए आप इतना ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हमें बात करनी है ऑटो करेक्ट की। दोस्तों इस फंक्शन का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग या ग्रामर आदि को सुधारने के लिए किया जाता है। जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या करेक्ट करेंगे, या तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी या ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, तो उनको सुधारा जाता है ऑटो करेक्ट के माध्यम से। दोस्तों इसमें शब्दों को सही तरीके से लिखने के लिए, सही करने के लिए डिक्शनरी होती है, जिसमें अन्य शब्द जोड़े जा सकते हैं हम खुद से। हम स्वयं भी इस डिक्शनरी में और शब्दों को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों टूल्स मेन्यू में ऑटो करेक्ट विकल्प पर क्लिक कर ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, आपको ऑटो करेक्ट विकल्प टूल मेन्यू में दिखाई देगा। फिर बात आती है वर्ड आर्ट की। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित शब्दों को, इसका उपयोग कर शब्दों को पूर्व निर्धारित आर्ट के रूप में लिखा जाता है। जितने फॉर्मेट आर्ट के होते हैं, आप शब्दों को उन्हीं फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं वर्ड आर्ट की सहायता से। दोस्तों इसमें शब्दों को सेलेक्ट कर इंसर्ट में वर्ड आर्ट बटन पर क्लिक करके वर्ड आर्ट गैलरी खोला जाता है। आप इस प्रकार से वर्ड आर्ट गैलरी को देख सकते हैं। फिर दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स की यदि हम बात करें तो यह एक चौकोर बॉक्स होता है जिसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर इसकी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को टाइप करके इसकी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की जाती है। टेक्स्ट बॉक्स को डॉक्यूमेंट में कहीं भी रखा जा सकता है। ड्राइंग टूल बार पर टेक्स्ट बॉक्स आइकॉन पर क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। ड्राइंग टूल बार से दोस्तों हम टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करते हैं। इसे माउस पॉइंटर प्लस के निशान पर हो जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, माउस पॉइंटर जो होता है प्लस के निशान का हो जाता है। इसे एक स्थान पर रखकर माउस को ड्रैग कर टेक्स्ट बॉक्स को इच्छित आकार दिया जा सकता है। उतनी चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी। फिर दोस्तों बुलेट और नंबरिंग की यदि हम बात करें तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते समय कई बार एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बुलेट्स और नंबरिंग फीचर का उपयोग किया जाता है। बुलेट्स की यदि हम बात करें तो बुलेट का उपयोग टेक्स्ट के पहले बुलेटिंग करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इतना आप याद रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दोस्तों बुलेट की शॉर्टकट की है। देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के बुलेट होते हैं, एरो, टिक, इस तरीके से बुलेट हो सकते हैं। दोस्तों अलग अलग तरीके के बुलेट हो सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के बुलेट का उपयोग किया गया है। कालीन भैया, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, आप सब समझ गए होंगे। यहाँ पर बात की जा रही है किस वेब सीरीज की, बात की जा रही है या चर्चा की जा रही है मिर्जापुर वेब सीरीज की। जिसने भी मिर्जापुर वेब सीरीज देखी है कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो। जब आप आंसर नहीं दे रहे हैं, जो कि पिछली वीडियोस में मैं आपसे पूछता था, तो आप इसी का बता दें कि आपने देखी है कि नहीं। इस प्रकार से बुलेट होते हैं। ठीक है, फिर नंबरिंग दोस्तों, यह फीचर टेक्स्ट के पहले नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑप्शंस चुन सकते हैं यहाँ पर। फिर हमें बात करनी है पेज और कॉलम ब्रेक करना। इसमें क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में पेज या कॉलम बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर पेज ब्रेक किया जाता है। शॉर्टकट की याद रखें दोस्तों, कंट्रोल प्लस एंटर, किस चीज़ के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए। फिर पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत MS वर्ड में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।
ध्यान रखें पेज बैकग्राउंड नाम क्यों रखा, क्योंकि यह पेज के बैकग्राउंड में गतिविधियां करता है। पेज के ऊपर कर देगा तो टेक्स्ट मिट जाएंगे। वाटरमार्क जो होता है वह आपको दिखता है लेकिन आपके टेक्स्ट को नहीं ढकता। उसी प्रकार से पेज कलर, पेज बॉर्डर, इसलिए जो भी चीज़ें इसमें होती हैं पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत रखी गई हैं। सबसे पहले चर्चा करनी है वाटरमार्क की। दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में दिखने वाला फीका सा चित्र या टेक्स्ट वाटरमार्क कहलाता है। इसे पेज लेआउट मेन्यू में वाटरमार्क पर क्लिक करके एक्टिव किया जाता है। पेज कलर की यदि हम बात करें तो फीचर का उपयोग पेज का कलर बदलने के लिए, पेज बॉर्डर का उपयोग डॉक्यूमेंट के चारों ओर बॉर्डर बनाने के लिए करते हैं। फिर बात आती है टेक्स्ट सेलेक्ट करने की। इसमें किसी टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में कट, कॉपी, पेस्ट या एडिट करने से पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट स्क्रीन पर ग्रे रंग के बैकग्राउंड में हाईलाइटेड दिखाई देता है। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट है कंट्रोल+A। इससे पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। इसको आप जरूर याद रखें। किसको आप जरूर याद रखें? कंट्रोल+A को आप जरूर याद रखें। आपके काफी काम में भी आने वाला शॉर्टकट की है। फिर टेक्स्ट डिलीट करना। दोस्तों किसी फाइल या फोल्डर या डॉक्यूमेंट में किसी अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ आदि को डिलीट करने के लिए उससे पहले सेलेक्ट करें और फिर डिलीट बटन दबाया जाता है। दोस्तों बिना सेलेक्ट करे किसको डिलीट कर दोगे आप? डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे। यदि आपने कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लिया तो सारा का सारा डिलीट हो जाना है। यदि कंट्रोल A करने के बाद आपने डिलीट दबा दिया, क्योंकि कंट्रोल A से क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है और एक साथ डिलीट भी हो जाएगा, है ना, यदि आपने डिलीट प्रेस कर दिया तो। फिर बैक स्पेस की का उपयोग करके कर्सर के लेफ्ट ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखें, आप पूरा भी डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल A से। बैक स्पेस की का आप उपयोग करके कर्सर के बाईं ओर जो शब्द हैं उनको डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने ABCD लिख दिया, कर्सर यहाँ पर है, आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो C मिटेगा, B मिटेगा, A मिटेगा, इस प्रकार से चीज़ें डिलीट होंगी। तो ध्यान रखें बैक स्पेस का उपयोग करके आप डिलीट कर देंगे। दोस्तों डिलीट की का उपयोग करके कर्सर के राइट ओर स्थित कैरेक्टर को एक एक करके डिलीट किया जा सकता है। ध्यान रखें, डिलीट जब बैक स्पेस का यूज करेंगे तो ये कर्सर है, कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर मिटेंगे, डिलीट होंगे, और जब आप डिलीट की का उपयोग करेंगे तो कर्सर के राइट साइड के अक्षर एक साथ मतलब एक एक करके डिलीट होंगे। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। और आपके लिए मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें यहां पर लिखी हुई हैं जिनको आप पढ़ें। फिर बात करनी है मेल मर्ज की। आखिर मेल मर्ज क्या होता है? तो दोस्तों मेल मर्ज का उपयोग करके आप किसी ऑफिस लेटर, इनविटेशन कार्ड आदि को कुछ ही समय में एक साथ पहुंचा सकते हैं। कहां? अलग अलग व्यक्तियों तक। इसमें मुख्य सूचना को मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। मेन डॉक्यूमेंट तथा डाटा सोर्स को मर्ज कर देने पर मेन डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर अलग अलग लोगों के नाम, पता तथा मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर। फिर प्रोग्राम बंद करना, ये हमारा अंतिम पड़ाव है इस चैप्टर का। इसके बाद फिर हमें MCQ कंप्लीट करने हैं। अगले वीडियो में हम MCQ कवर करेंगे। दोस्तों प्रोग्राम को बंद करना कैसे करेंगे? फाइल मेन्यू पर क्लोज या एग्जिट बटन दबाकर प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। माउस की सहायता से टाइटल बार पर क्लोज आइकॉन को क्लिक करें। कीबोर्ड की सहायता से Alt+F4 या Ctrl+W बटन दबाकर। कैसे कैसे कर सकते हैं? फाइल मेन्यू पर क्लोज या एग्जिट दबा दें आप, है ना, क्लोज या एग्जिट, या फिर टाइटल बार पर दोस्तों क्लोज आइकन को क्लिक कर दें, या फिर Alt+F4 कर दें, या फिर Ctrl+W शॉर्टकट की का उपयोग कर लें। इतने सारे विकल्प हैं वर्ड प्रोग्राम बंद करने के लिए। कैसे करेंगे दोस्तों वर्ड प्रोग्राम बंद? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या पढ़ा क्या जाना आप यहाँ पर बताएं। आपको यहाँ पर राइट पेयर बनाना है। यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, आइकन बने हुए हैं, आपको बताना है कौन सा आइकन किसका है, कैची कट का है, ये डब्बा डिलीट का है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बताना है। यदि हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि कौन सा आइकन हम किस प्रकार से मैच कर सकते हैं।
ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हमें करनी है चर्चा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और दोस्तों तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।